जायसवाल एक जिगरी लौंडा था। खून पसीना बहाकर डटा हुआ था। क्रिकेट खेलने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए सपनों की नगरी मुंबई के फेमस आजाद मैदान में हर रोज सुबह 5 बजे से ही दौड़ लगाना शुरू करता, जो वो 10 साल की उम्र से कर रहा था, और प्रैक्टिस जारी रखता सूर्यास्त के बाद भी। सबके चले जाने के बाद मैदान सुनसान होने तक, जब तक अंधेरे की वजह से बॉल दिखाई नहीं देती। यशस्वी को क्रिकेट का प्यार अपने पिता भूपेंद्र से मिला और बचपन से ही दोनों क्रिकेट का हर मैच बड़े जोश से देखते। ये इंडिया जीत गई, ये! भूपेंद्र ने शुरू से ही यशु में प्रतिभा देखी और हमेशा उसे बढ़ावा दिया। मेरा बेटा बड़ा होकर युवराज की तरह छक्का मारेगा और पापा का नाम रोशन करेगा। पर कैसे पूरा होता सपना? भूपेंद्र की तो सिर्फ छोटी सी पेंट और हार्डवेयर की दुकान थी, यूपी के भदोही जिले के छोटे से सुरियावा गांव में, जिससे उतनी ही कमाई होती जो उनके 6 लोगों के परिवार का मुश्किल से पेट भर पाती, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। इसलिए उन्होंने उसे मुंबई ले जाने का फैसला किया, अपने बच्चे के सपने को उड़ान देने के लिए। लेकिन उसकी माँ डरती थी उसे इतनी दूर बड़े शहर में भेजने से। अरे कहाँ ले जा रहे हो लल्ला को? कैसे अकेले रहेगा इतनी दूर मेरा मुन्ना? लेकिन वे फिर भी उसे ले गए और दोनों बड़ी उम्मीदों और एक छोटे से बल्ले के साथ 2011 में मुंबई पहुंचे। और यीशु के पिता ने उसे एक तंग झोपड़ी में झुग्गी वाले कस्बे में छोड़ा, जैसे मुंबई में पहली बार अक्सर होता है। फिर अपने जिगर के टुकड़े को अलविदा कहा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के बाकी सदस्यों की देखभाल के लिए घर लौटना था। लेकिन दृढ़ निश्चय पिता दूर घर से ही उसका हौसला बढ़ाते रहे। बेटा यीशु, जो डर गया समझो मर गया। जबकि उसकी माँ अभी भी उसे वापस आने के लिए मनाती रही। क्यों इतनी मुश्किलों में जीना है वहाँ? पर अब इस जवान लड़के के लिए हालात बद से बदतर हो चुके थे और मुंबई में 2 साल कड़ी मेहनत के बाद भी उसके पास ना तो पैसा आया, ना वे अपने खेल में निखार ला पाया। उसके मन को दुविधा ने घेर लिया। जब भी वे आजाद मैदान से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट्स को देखता, क्या मैं भी कभी वहाँ खेल पाऊंगा? इससे पहले कि हम आपको बताएं कि यशस्वी मुंबई में उन 2 सालों में कैसे जिंदा रहा और उसके बाद चीजें कैसे बदली, कृपया बिजबो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लाइक बटन को दबाएं सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए वापस चलते हैं। सिर्फ 11 साल की उम्र में यीशु को एक डेयरी की दुकान पर काम करना पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बदले में उसे वहाँ आराम से सोने को मिलता। अब उसके क्रिकेट खेलने का जुनून जो उसे शहर में लाया था, उसका काम से मन भटकाने लगा, जिससे गुस्साए दुकानदार ने उसका बल्ला और सामान समेत उसे बाहर सड़क पर फेंक दिया। और उसके रिश्तेदार ने आजाद मैदान में मुस्लिम यूनाइटेड ग्राउंड के मैनेजर से बात करके आखिरकार उसकी मदद की। इसे आप एक खास टैलेंट समझ कर रख लीजिए प्लीज, इसमें जबरदस्त प्रतिभा है। और वो तंबू जहां मैदान में काम करने वाले और माली रहते थे, मुंबई में यशस्वी का पहला घर बना। शुरुआत में कई रातें तो वो खाली पेट सोया, सिर्फ क्रिकेट में बड़ा मुकाम पाने के सपने लेकर। उसे जो मिला सब किया, एम्पायरिंग, स्कोरिंग, मैदान में विकेट रोल करना, सिर्फ कुछ पैसे कमा के जिंदा रहने के लिए। इस मेहनती लड़के को देखकर कुछ सीनियर खिलाड़ी जरूर उस पर मेहरबान हुए। यीशु ये ले 50 रुपए, जा खाओ गली से जो खाना है खा लेना। उसी समय किशोर यीशु ने पानी पूरी वाले की मदद करनी शुरू की, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। भले ही इसकी वजह से उसे थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ा अपने टीम के साथियों के सामने। यीशु, एक कवर ड्राइव जैसी चटपटी पानी पूरी खिलाना यार। उसके इस जुनून को देखते हुए कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों ने उसे अपने एक्स्ट्रा दस्ताने, बल्ला या हेलमेट भी दिए। फिर भी जिंदा रहने के जद्दोजहद ने उसे निचोड़ कर रख दिया और इस मुश्किल रास्ते पर किसी तजुर्बेकार हाथ के बिना वो अकेलेपन की उदासी में बहने लगा। लेकिन एक दिन उसकी ये दृढ़ता रंग लाई, जब एक स्थानीय कोच ज्वाला सिंह की उसकी प्रैक्टिस पर नजर पड़ी और उसकी प्रतिभा ने उन पर छाप छोड़ी। ओए जरा, कहाँ से तू? सर, यूपी। ये शब्द ज्वाला के दिल पर लगे, क्योंकि वो भी 1995 में क्रिकेट खेलने यूपी से मुंबई आए थे, पर सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। ज्वाला ने खुद को यशस्वी में देखा और ना केवल उसे ट्रेन करने का फैसला लिया, सर और हाथ हमेशा एक लाइन में रहने चाहिए, बल्कि उसके कानूनी संरक्षक भी बने, उसको खाना और सर पर छत दी। सिंह ने देखा कि यशस्वी के पास कौशल तो था, लेकिन वो तगड़े गेंदबाजों के सामने घबरा घबरा कर खेलता था, जैसे आउट होने से डरता हो। तो सिंह ने उसके इस मानसिकता को ठीक करने पर काम किया। यीशु, तुम्हारी मानसिकता एक निडर सैनिक की तरह होनी चाहिए, क्या खोल के मारो सबको, बिना डरे खेलो। इसके बाद जायसवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली उपलब्धि आई 2015 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से प्रतिष्ठित हैरिस शील्ड स्कूल टूर्नामेंट में ट्रिपल सेंचुरी लगाने के लिए। अगले कुछ सालों में वो रनों के अंबार में गोते मारता रहा, अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर घरेलू टूर्नामेंटों में भी। अब यीशु अक्टूबर 2019 में वनडे की विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना। इस
6 फीट दुबले पतले मिलिट्री स्टाइल बाल रखने वाले फिट और आत्मविश्वासी यशस्वी ने अपने बाएं हाथ पर एक बिलीव टैटू बनवाया ताकि वो उसे लगातार विश्वास जगाते रहे। फिर राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल की नीलामी में उस पर 2.4 करोड़ रुपए लगाए, एक ऐसे लड़के के लिए जो अभी सिर्फ 18 साल का हो रहा था। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो यूपी में अपने पूरे शहर को पानी पूरी में डुबा सकता था। हालांकि वो पैसों के लालच से नहीं भगा और उसे गुरु ज्वाला सिंह पर छोड़ दिया। गुरुजी, आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगा। अपनी कला पर ध्यान केंद्रित रखने से वे बेहतर होता गया और उसने कुछ महीनों बाद अंडर 19 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता। लेकिन 2020 के अपने पहले आईपीएल में बचपन की समस्या फिर सामने आई, जब दिग्गज खिलाड़ियों की तेज गति से उसकी खिल्ली उड़ती रही और उसने 3 मैचों में बामुश्किल 40 रन बनाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके करियर पर पर्दा पड़ने वाला हो। लेकिन उनके बचपन के गुरु ज्वाला सिंह उसकी जिंदगी में फिर आए। धीरज से उसका हाथ पकड़ के वे उसे वापस अपने शहर गोरखपुर ले गए। यीशु की इस खामी को दूर करने के लिए उन्होंने उसे सीमेंट की तेज पिचों पर रॉकेट की गति से फेंकी गई सख्त प्लास्टिक गेंदों से बाउंसर का सामना करवाया। हालांकि ज्यादा श्रेय काफी हद तक राजस्थान रॉयल्स एकेडमी के जुबीन भरूचा को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने सही मायने में यशस्वी को एक आधुनिक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में ढाला। महाराष्ट्र के ताले गांव में उनकी एकेडमी में उन्होंने यशस्वी को 300 बार एक ही शॉट खिलवाया, दोपहर 2 बजे से रात के 2 बजे तक, जब तक कि उसे महारत न हासिल हो जाए। उसे अलग अलग वजन और साइज के बल्ले और गेंदों से खिलाकर पावर हिटिंग सिखाई, जब तक कि वो हर गेंद को 100 मीटर दूर मारने में काबिल नहीं हुआ। उसे बेसबॉल बैटर की तरह भी बॉल की धुलाई करवाई, उसकी स्ट्राइकिंग पावर को बढ़ाने के लिए। इन सब से उसकी हथेलियों पर दर्दनाक छाले पड़ गए, जिससे बहुत खून भी बहा। लेकिन इस बंदे ने एक बार भी हार नहीं मानी। मेहनत रंग लाई जब आईपीएल 2022 में उसने अपना पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता, जिससे आखिरकार वो खुद पर पूरा भरोसा कर पाया, क्योंकि इस बार उसने अपनी दाहिने हाथ पर ट्रस्ट टैटू बनवाया था। फिर आईपीएल 2023 में यीशु ने अपना असली दम दिखाया, 164 के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाकर, जिसकी वजह से उसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड भी मिला। उसका अपने संघर्ष के दिनों में वानखेड़े में शतक लगाने का सपना भी सच हुआ, जब उसी टूर्नामेंट में उसने अपना पहला आईपीएल शतक 67 गेंदों में 124 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट में एक सितारे का जन्म हुआ जब यशस्वी ने टेस्ट डेब्यू पर 171 रन ठोक डाले। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर कामयाबी से गदगद हुई बाप बेटे की जोड़ी देर रात तक फोन पर रोई। वे खुशी और संघर्ष के आंसू थे। यशस्वी इतने कर्मठ हैं कि उन्होंने पहले से ही भाप लिया था कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान उनके दिग्गज जिमी एंडरसन से टक्कर तो पक्का होगी। इसलिए उन्होंने तैयारी में थ्रो डाउन विशेषज्ञों को खास निर्देश दिए। देखिए, आप सिर्फ इस स्पॉट पर बॉल डालना, ये एंडरसन की लाइन है। नतीजा ये हुआ कि इस लौंडे ने उसकी गेंदबाज के साथ जबरदस्त खिलवाड़ किया, तीसरे टेस्ट में छक्कों की हैट्रिक लगाकर। ये एक ऐसी सीरीज बन गई थी जो कि यशस्वी के कंधों पर टिकी थी। पूरी बैटिंग लाइनअप की जिम्मेदारी, क्योंकि कई सीनियर खिलाड़ी जैसे कोहली छुट्टी पर थे, पत्नी अनुष्का की किसी भी दिन डिलीवरी की उम्मीद में, केएल राहुल दाहिने क्वाड्रिसेप की चोट से जूझ रहे थे और ऋषभ पंत अभी भी ठीक नहीं हुए थे कार दुर्घटना की घातक चोट से। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वे इस साल T20 विश्व कप की चुनौती का सामना कैसे करते हैं। हालांकि पूरे करियर में उनको इस बात से आंका जाएगा कि वे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे मुश्किल देशों में जाकर टेस्ट कैसे खेलेंगे। लेकिन हमारा वर्क हॉर्स इसके लिए डट कर तैयार है। भारत में बस, ऑटो, ट्रेन में चढ़ने से लेकर हर चीज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने हर दिन बड़े होते ऐसा किया है, तो मैं हर प्रैक्टिस सेशन और मैच में कड़ी मेहनत करता रहूंगा। कुछ ऐसी मिलती जुलती संघर्ष की कहानी रिंकू सिंह की भी है, जो 8 लोगों के परिवार के साथ 2 तंग कमरों में रहता था, एक गैस सिलेंडर गोदाम के अंदर, यूपी के अलीगढ़ में, जहां उसके पिता घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाते थे 12,000 महीने की मामूली तनख्वाह पर। उनका एक बड़ा भाई ऑटो चलाता था, जबकि दूसरा एक कोचिंग सेंटर में छोटी मोटी नौकरी करता था। रिंकू को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिस वजह से चिढ़कर उसके पिता कभी कभी उसकी पिटाई भी करते थे। पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? यहाँ तक कि उसने सफाई कर्मी की नौकरी भी ठुकरा दी जो उसका भाई लाया था। मैं सिर्फ क्रिकेट खेलूंगा। उसका जुनून इतना था कि आखिरकार परिवार को मानना पड़ा और उन्होंने 5 लाख का लोन लिया रिंकू के सपने को पूरा करने के लिए। अब आईपीएल टीम केकेआर द्वारा लिए जाने और फिर भारत के लिए खेलने के बाद परिवार ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि अब उनके पास एक नया घर और कार भी है। हालांकि उनके पिता ने एलपीजी कंपनी में काम करना जारी रखा। पहले रिंकू के पिता के बॉस उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन अब औकात में रहने लगे। साहब, रिंकू कैसा है? हमें उस पर बहुत गर्व है। एक और दिल छू लेने वाली कहानी है तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की, जो साइकिल पर अपने गांव काकरकुंड से 30 किलोमीटर दूर बिहार के गोपालगंज में एक क्रिकेट एकेडमी जाता था। वो सीआरपीएफ में भर्ती होने जा रहा था और उसने लिखित परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन विडंबना है कि उसे फिटनेस टेस्ट से नकार दिया गया। बाद में उन्हें कुपोषित भी करार दिया गया, क्योंकि उन्हें बॉन इडिमा हो गया था, यानी घुटनों में जरूरत से ज्यादा फ्लूइड से सूजन।
2012 में वो कोलकाता गया अपने पिता की छोटी सी टैक्सी बिजनेस में मदद करने, जो कि मुश्किल समय से गुजर रहा था। लेकिन वहाँ भी उसने अपने दिल की सुनी और साथ में लोकल लीग मैच खेलना शुरू किया। किस्मत ने उसका साथ दिया जब उसने 2014 में कैप के ट्रायल में हिस्सा लिया, क्योंकि वहाँ पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वकार यूनिस को वो पसंद आए और उन्हें चुना। इसी दौरान एसोसिएशन ने उसकी काफी मदद की, MRI करवाया और यहाँ तक कि उन्हें अपने छात्रावास में रहने भी दिया। और घरेलू क्रिकेट में कई सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 5.5 करोड़ में IPL 2023 के लिए साइन किया और उसी साल उन्हें भारत के लिए भी खेलने का मौका मिला। एक और ऐसी कहानी जिसमें मोहम्मद सिराज के दिवंगत पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी, फिर भी परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। सिराज को 19 साल की उम्र तक चप्पल में गेंदबाजी करनी पड़ी थी, उसके बाद ही वो स्पाइक जूतों की जोड़ी खरीद पाए। पर जल्द ही उनके करियर को पंख लग गए जब RCB ने उन्हें 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा 2018 IPL में।